हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में कुछ यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि दिसंबर ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइनेक्स सिस्टम में कुल रन स्तर होते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक है, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया। आगे आपको कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि शायद ही आपने किसी और वीडियोस में देखे होंगे। तो बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टोटल 7 रन लेबल्स होते हैं, ये स्तर होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, आपकी ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने का एक लोकप्रिय उपकरण है। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में कई महीनों से लगातार पूछा जा रहा है। तो जिनका जनवरी 2021 में ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, आप सभी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com से भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लर। एक टूल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए, जो कि एक लोकप्रिय उपकरण या टूल है जिसका नाम है ब्लर। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, स्विच शुद्ध ब्रॉडकास्टिंग उपकरण है। आप इसका इंग्लिश वर्जन नीचे देख सकते हैं, स्विच इज अ प्योर ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो डिवाइसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्रॉडकास्ट, एक होता है यूनिकास्ट। सबसे पहले हम समझते हैं ब्रॉडकास्ट डिवाइस क्या करता है। जैसे हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक डिवाइस लगा गया है जो कि ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। तो उस केस में क्या होगा, जब ब्रॉडकास्ट डिवाइस यहाँ पे ये सारे सिस्टम इससे कनेक्टेड होंगे, तो ब्रॉडकास्ट अगर डिवाइस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, अगर कोई सिस्टम, मान लेते हैं सिस्टम ए सिस्टम बी के पास कोई डेटा भेजना चाह रहा है, और यहाँ पे हमने ब्रॉडकास्ट डिवाइस इस्तेमाल किया है, तो ये क्या करेगा, ए वाला जो डेटा होगा सभी के पास भेजेगा। अगर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डिवाइस लगा है तो ये डेटा सभी के पास जाएगा। तो अगर हम ब्रॉडकास्ट डिवाइस की बात करें तो हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस होता है। हब जो होता है वो ब्रॉडकास्ट डिवाइस होता है। यहां पे लिखा गया है स्विच शुद्ध ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। इट मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि स्विच क्या होता है कि यूनिकास्ट डिवाइस होता है। अब यूनिकास्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं इस तरह से, और यहाँ पे हमने स्विच का इस्तेमाल किया है इस जगह पे। स्विच एक यूनिकास्ट डिवाइस होता है। मान लेते हैं कोई सिस्टम ए है और बी के पास डेटा भेजना चाह रहा है, और ये सभी सिस्टम स्विच के साथ में कनेक्टेड है। तो उस केस में स्विच क्या करता है, इस डेटा को सिर्फ बी के पास सेंड करेगा, बाकी अदर सिस्टम के पास ये सेंड नहीं करेगा, क्योंकि स्विच क्या होता है कि यूनिकास्ट डिवाइस है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्विच शुद्ध ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। जबकि अगर यहाँ पे लिखा गया होता हब शुद्ध ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ट्रू। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, सर्वर वह कंप्यूटर है जो क्वेरी का जवाब देना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है क्वेरी करना और क्वेरी का जवाब देना दोनों, और अगला ऑप्शन है क्वेरी करना या फिर इनमें से कोई नहीं। इससे पहले भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें यहाँ पे सर्वर की जगह पे क्लाइंट लिखा गया था। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये सेम टू सेम इसी तरह से दिसंबर ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो क्वेरी भी करता है और क्वेरी का रिप्लाई भी करता है, जबकि क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, सिर्फ क्वेरी करता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, कौन सा कमांड बीआई के कमांड मोड में फाइल को बंद किए बिना सेव करता है। कौन सा कमांड, VI, एक VI एडिटर होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पे हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कमांड BI के कमांड मोड में फाइल को बंद किए बिना सेव करता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको आज मिलने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन दिसंबर ट्रिपल्स एग्जाम से रिलेटेड होंगे। इस तरह के क्वेश्चन शायद ही आपको किसी और चैनल या किसी और बुक्स में मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, :W का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी फाइल को बंद किए बिना उसे सेव करना चाहते हैं VI कमांड के थ्रू या BI मोड पे, तो आप :W का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
और अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह से पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मीन सिस्टम वी, यहां पे सिस्टम वी आईपीसी नहीं है। एक सिस्टम वी होता है और इसमें आईपीसी ऐड किया गया है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आईपीसी धारा की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड एक शॉर्ट फॉर्म है आईपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और यहाँ पे वी क्या है, सिस्टम बी एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम टाइप होता है सिस्टम बी, और आईपीसी इसके साथ ऐड किया गया है। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम बी आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है शेयर्ड मेमोरी, सीमाफोर या फिर मैसेज क्विज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसको बोलते हैं फीफो। और फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, जो प्रोसेस होता है वो शेयर्ड मेमोरी में, जैसे कई सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं तो वो शेयर्ड मेमोरी में किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को यूज कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। सेम टाइम पे उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां पे आईपीसी इस्तेमाल किया जाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है शेयर्ड मेमोरी में। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आईपी हेडर में मान लें कि आईपी हेडर की लंबाई का मान 5 है तो हेडर की लंबाई कितने बाइट्स होगी। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए। जो यूनिक क्वेश्चंस हमें मिले वो सभी आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस हमने अपने वीडियोस में पहले भी कई बार डिस्कस किए हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में कौन कौन से बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमारी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस हम इस सीरीज में कुछ यूनिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 50 to 60% ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ट्रिपल सी एग्जाम में लगभग 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी बेसिक होते हैं। इन क्वेश्चंस को हम अपने वीडियोस में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इस बार हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आईपी हेडर में मान लें कि आईपी हेडर की लंबाई का मान मीन्स वैल्यू 5 है तो हेडर की लंबाई कितने बाइट्स की होगी। तो यहां पे सिंपली आपको क्या करना है, जो वैल्यू होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे वैल्यू क्या है 5, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे किसी और वैल्यू के साथ पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है सेम टू सेम वैल्यूज के साथ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिए काफी यूनिक क्वेश्चन है जो कि दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइनेक्स सिस्टम पर एसएमबी शेयर तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो शायद ही आपको ये समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसी वजह से इन क्वेश्चंस को हम इस बार अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। काफी यूनिक क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले इस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसएमबी बेसिकली होता क्या है। तो एसएमबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एसएमबी का फुल फॉर्म होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक। सर्वर मैसेज ब्लॉक एसएमबी का फुल फॉर्म होता है। सर्वर मैसेज ब्लॉक एक प्रोटोकॉल होता है। एसएमबी क्या है, एक प्रोटोकॉल है, और इसका काम क्या होता है, ये शेयर फाइल को शेयर करने के लिए, प्रिंटर को शेयर करने के लिए, या फिर जो सीरियल पोर्ट होता है उसको शेयर करने के लिए लाइनेक्स सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें पूछा गया है निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है लाइनेक्स सिस्टम पर एसएमबी शेयर तक पहुंचने के लिए। एसएमबी शेयर जो प्रोटोकॉल होता है यहां तक पहुंचने के लिए कौन से कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसएमबी क्लाइंट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां से कई और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एसएमबी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक, और यहाँ पे ये क्या है, एक प्रोटोकॉल होता है, इसका काम क्या होता है, ये फाइल शेयर, प्रिंटर शेयर या फिर सीरियल पोर्ट को शेयर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्वेश्चन है टास्क पेन में कितने सेक्शन होते हैं। बहुत अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन दिसंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया। अगर हम टास्क पेन की बात करें तो अगर आप इंप्रेस ओपन करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई जाता है जिसको बोलते हैं टास्क पेन, और इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, 1 2 3 4
और 5 यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे अभी लेटेस्ट वर्जन की बात करें, जो पुराने वर्जन थे उसमें ये था, और इससे पहले जो 6.2 या इससे पहले के जो वर्जन थे उसमें आपको टास्क पैन दिखाई पड़ेगा। बट अगर आप 6 पॉइंट या समथिंग कुछ वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस का, तो यहाँ पे साइड बार होता है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और साइड बार भी सेम इसी तरह का होता है। ओके, वहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज होता है, एनिमेशन होता है, ट्रांजिशंस होता है, स्लाइड का लेआउट आप सेट कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इसमें कितने ऑप्शंस होते हैं? टोटल 5 ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह से अगर हम MS ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे भी टास्क पेन होता है, और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1। याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है अगर ये MS ऑफिस से रिलेटेड पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है कि इसको इनेबल या डिसेबल करने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट इसके लिए पहले से कोई शॉर्टकट की सेट नहीं होती। ओके, अगर आप MS ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप Ctrl+F1 का इस्तेमाल करके टास्क पेन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफी अलग अलग तरह के क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या है? तो कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या होती है? 0.18 इंच। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.45 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे तेज कौन है? सबसे पहला ऑप्शन बफर, सहायक मेमोरी, पी रोम या फिर हार्ड डिस्क। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। आप सभी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए, सभी में आपको इसी तरह के यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इन सभी को फॉलो करते रहिए। आराम से आप एक बार में ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से लगभग 5 से 6 दिन तक भी अगर रेगुलर वीडियोस फॉलो किए हैं तो आराम से आप ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आप जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, सभी में आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बफर मेमोरी सबसे तेज होती है। अब अगर हम बफर मेमोरी की बात करें तो देखिए, बफर मेमोरी जो होती है वो होती है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी किससे बनी होती है? SRAM से, जो कि सबसे तेज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनमें बात की जा रही, इनमें सबसे तेज कौन है? तो बफर मेमोरी होती है। सहायक मेमोरी, पी रोम और हार्ड डिस्क में सबसे तेज कौन है? बफर। और वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो रजिस्टर सबसे ज्यादा तेज होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है? बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+Shift+J का इस्तेमाल करते हैं कैल्क में फुल स्क्रीन के लिए। और अगला क्वेश्चन है, MMID में कितनी संख्याएं होती है? MMID का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। उसमें टोटल कितनी संख्याएं होती है? 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और कितनी संख्याएं होती हैं यह भी पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर, इंप्रेस, इन सभी शॉर्टकट कीज को पहले से हम अपलोड कर चुके हैं। आपको हमारे चैनल पे अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क, इंप्रेस, राइटर की सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी प्रैक्टिकल के साथ। तो इसी वजह से हम बार बार इस तरह के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस पर कई सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देखते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+पेज डाउन। अगली सीट पर जाने के लिए पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं, और पिछली सीट पर जाने के लिए पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+पेज अप, यहाँ पे Ctrl+पेज अप का इस्तेमाल करेंगे, और अगली सीट पर जाने के लिए Ctrl+पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईमेल एड्रेस में यूजर व डोमेन नेम को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा, लेकिन ये ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखते हैं, info@gyanxp, ये हमारा ईमेल आईडी @gmail.com।
ओके, आप चाहें तो यहाँ पे हमें मेल भी कर सकते हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एक सिंपल सा मेल आईडी है, इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम। ओके, और यहाँ पे दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है डोमेन नेम। तो ये डोमेन नेम हो गया। अब जो ईमेल आईडी होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट कौन सा है, यूज़र नेम, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, डोमेन नेम। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है किसी एक ईमेल आईडी में कितने पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट होते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम। इसको अलग करने के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जो कि होता है @ सिंबल। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर उपरोक्त सभी। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं। जो इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो टाइपराइटर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जैसे टाइपराइटर पे जब कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक रिबन लगी होती है, जो हेड होते हैं, जब आप कोई की प्रेस करते हैं, लेटर प्रेस करते हैं, तो वो उसका एक हेड होता है जो उस रिबन पे पड़ता है, और रिबन के पीछे होता है पेपर। तो जैसे हम यहाँ पे की हिट करते हैं वो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है, छप जाता है पेपर पे। सेम टेक्नोलॉजी जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर हैं। जबकि लेजर प्रिंटर की बात करें तो एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, और इसकी क्वालिटी इन सभी प्रिंटर से अच्छी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये आवाज भी नहीं करते। जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो आवाज नहीं करते हैं, जबकि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जब प्रिंटिंग हो रही होती है तो वहां पे काफी ज्यादा नॉइस जनरेट होती है। और अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर व कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर डुप्लेक्स। तो तीन अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन मोड्स होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तीन अलग अलग कम्युनिकेशन मोड होते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होता है, मीन सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा भेजा जा सकता है। इसका एग्जांपल होता है जैसे आप टीवी देखते होंगे तो आपका एंटीना सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकता है, बट ये सेंड नहीं करता है, वापस सेंड नहीं करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सिंप्लेक्स का। इसी तरह से अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या करता है, सिर्फ इनपुट भेजता है, डेटा भेजता है, ना कि रिसीव करता है। रिसीव नहीं करता है, ये सिर्फ भेजता है। तो कीबोर्ड क्या हो गया, एक सिंप्लेक्स हो गया। इसी तरह से अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर भी एक सिंप्लेक्स डिवाइस होता है, ये भी क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है। अब ये सीपीयू से सिग्नल को रिसीव करता है, जो सीपीयू होता है उससे सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। जो हमारा मॉनिटर होता है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है, ये भेजता नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंप्लेक्स। अब हम बात कर लेते हैं हाफ डुप्लेक्स की। तो हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे डेटा दोनों डायरेक्शन में जाता है, बट एक समय पे एक डायरेक्शन में जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वॉकी टॉकी आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग इस पे बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे एक कॉमन वर्ड सुना होगा, ओवर एंड आउट। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में हम डेटा भेज सकते हैं। तो जब भी मान लीजिए एक पर्सन ए है और दूसरा बी, जब ए कुछ बोल रहा होता है उस टाइम पे बी उसे सुनता है। जब ए अपनी बात कंप्लीट कर लेता है तो बोलता है ओवर एंड आउट। जब ये वर्ड सुनाई पड़ता है बी को तो समझ में आता है कि ए ने अपनी पूरी बात रख ली, अब हमें रिप्लाई करना चाहिए, तो बी बोलना शुरू करता है। ओके, तो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही तरफ मैसेज या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है उसे सेंड किया जा सकता है हाफ डुप्लेक्स में, और इसका बेटर एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। तो अब हम अगले कम्युनिकेशन मोड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन होता है, इसमें सेम टाइम पे दोनों तरफ डेटा भेजा जा सकता है। आप जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते होंगे, आपको पता होगा, आप एक साथ दोनों लोग अगर बोलते हैं एक दूसरे को आवाज सुनाई पड़ती, क्योंकि यहाँ पे फुल डुप्लेक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंप्लेक्स। मॉनिटर व कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, सिंप्लेक्स डिवाइस है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस, और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में डिफॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट उपलब्ध हैं। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में डिफॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट उपलब्ध हैं। बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक सीट होती है, आप चाहें तो मल्टीपल सीट्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में नई शैली के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो अगर आप नई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F12। सभी शॉर्टकट कीज के वीडियो आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप शॉर्टकट कीज के लिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्न फाइल में से कौन डॉस ओएस मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, के लिए एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेल है। तो डॉस में कौन सी डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेल होती है जिसमें सारे कमांड्स को स्टोर किया जाता है। एक पर्टिकुलर फाइल होती है जहां पे कमांड्स को स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, command.com नाम की एक फाइल होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सेल होती है। यहाँ पे सभी कमांड्स जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर फाइल में स्टोर रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। कंप्यूटर स्पीकर पर बजाया जा रहा गाना है, हार्ड आउटपुट, सॉफ्ट आउटपुट या फिर हार्ड और सॉफ्ट दोनों, या फिर ना तो हार्ड और ना ही सॉफ्ट आउटपुट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक कंप्यूटर स्पीकर पर बजाया जा रहा गाना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्ट आउटपुट। कंप्यूटर स्पीकर पर बजाया जा रहा है गाना क्या होता है, एक सॉफ्ट आउटपुट होता है। और अगला क्वेश्चन है एक लाइन पर 14 स्टेशनों में से 10 एक ही ट्रांसमिशन को स्वीकार करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक लाइन पर 14 स्टेशनों में से 10, यहां पे टोटल कितने स्टेशन है, 14 स्टेशन। 14 स्टेशनों में से 10 एक ही ट्रांसमिशन को स्वीकार करते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस शायद ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। यहां पे देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, डेस्टिनेशन एड्रेस शायद ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको राइट आंसर नहीं पता तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन में दिसंबर ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा गया था। और ट्रिपल्स एग्जाम में कितने ट्रू फॉल्स आएंगे फिक्स नहीं होता है, और काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कई कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं, ये होता है मल्टीकास्ट, क्योंकि यहां पे ब्रॉडकास्ट की बात की जाए तो यहां होना चाहिए 14 स्टेशनों में से 14 एक ही ट्रांसमिशन को स्वीकार करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। बट यहां पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, मल्टीकास्ट। अगर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की जगह पे मल्टीकास्ट लिखा होता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ट्रू। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की जगह मल्टीकास्ट भी लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ब्रॉडकास्ट, जबकि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, मल्टीकास्ट। और अगला क्वेश्चन है सबसे विलंबित टोपोलॉजी है, सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है, स्टार, रिंग, मेश या फिर ऊपर के सभी। स्टार, रिंग, मेश या फिर ऊपर के सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिंग टोपोलॉजी सबसे डिलेड टोपोलॉजी है, मींस विलंबित टोपोलॉजी है। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है संचरण माध्यम जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के सबसे नजदीक कौन सी परत मींस लेयर होती है। तो ट्रांसमिशन मीडियम के सबसे नजदीक कौन सी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर या फिर डेटा लिंक लेयर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजिकल लेयर। ट्रांसमिशन जो मीडियम होता है उसके सबसे नजदीक की जो लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, क्योंकि एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन फिजिकल लेयर पे ही होता है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस स्लाइड को किसके द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, एनएफसी या फिर ईथरनेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इम्प्रेस स्लाइड को, या फिर यहां पे ये भी लिखा जा सकता है पावर पॉइंट स्लाइड को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लूटूथ के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए अलग से एक डिवाइस आता है, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप उस ब्लूटूथ डिवाइस को इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं, वहां से आप स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है डिमोट आइकन की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है या फिर डिमोट आइकन होता क्या है। तो इसको आइए हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड, क्योंकि ये ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में मिलेगा। अगर हम यहाँ पे राइटर में जाएंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से
ये एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। बताने वाले हैं क्यों एमएस वर्ड से रिलेटेड है, कैसे आप पहचानेंगे। तो देखिए डिमोट आइकन होता क्या है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी एक लाइन हमने लिखी और इसमें हम यहाँ पे कुछ नंबरिंग अप्लाई करते हैं, नंबर लिस्ट अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा 1। अब डिमोट आइकन क्या होता है, जैसे आप नंबर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इंटर की हिट करेंगे तो देखिए 1 2 3 सीरियल से आ रहा है, बट आप बुक्स में देखते होंगे आपको यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे 1 के बाद जो हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी, सब हेडिंग हो जाएगी ए। यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे इस तरह से, इसके बाद हम इंटर हिट करेंगे तो बी आता है। तो ये क्या है, डिमोट आइकन होता है। डिमोट आइकन के लिए आप यहां से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप चाहें तो इसको प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप यहां से डिमोट कर सकते हैं। तो ये डिमोट आइकन्स यहां पे दिए होते हैं इस जगह पे। ओके, यहां से आप डिमोट भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया और इसके बाद हम इंटरगेट करते हैं और जैसे हम डिमोट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो, इस तरह से ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है एमएस ऑफिस वर्ड से रिलेटेड पूछा गया है, एमएस वर्ड से रिलेटेड पूछा गया है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको लिब्रे ऑफिस में नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो इन ऑप्शंस को सिर्फ आप एमएस ऑफिस वर्ड में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो। बट अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है टैब का आप इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक टैब शॉर्टकट की होती है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप ईमेल शब्दावली में बी सीइंग यू, यहां पे एक वर्ड लिखा गया है, बी सीइंग यू को कैसे संक्षिप्त करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में भी एक संक्षिप्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपने प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिए, वहां पे भी आपको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि दिसंबर ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे गए थे। और इस तरह के सभी क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे भी अपलोड हो रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट से भी प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। यहाँ पे आपको ट्रिपल सी का पूरा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी सीइंग यू को आप शॉर्ट फॉर्म में या संक्षिप्त में लिख सकते हैं BCNU। याद रखिए, बी सीइंग यू को आप इस पर्टिकुलर वर्ड में लिख सकते हैं। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में, हो सकता है यहाँ पे जैसे बी सीइंग यू लिखा गया, इसकी जगह पे इस वर्ड को लिखा जाए और पूछा जाए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है BCNU एक शॉर्ट फॉर्म होता है बी सीइंग यू का। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, अपनी स्लाइड के लिए लेआउट डिजाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अपनी स्लाइड के लिए लेआउट डिजाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप रीड कीजिए ऑप्शंस को और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सेम टू सेम इसी तरह से ये भी क्वेश्चन दिसंबर मंथ के ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन उन लोगों के द्वारा भेजे गए हैं जिनका एग्जाम पहले हो चुका है। कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन भेजा, किसी ने 2, किसी ने 3, और उन सभी क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप सभी के साथ इस ऑनलाइन टेस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में जिन लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, आप लोग भी इसी तरह से 1 2 3 जितने भी क्वेश्चंस आपको याद होते हैं प्लीज आप हमें जरूर सेंड कीजिएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रत्येक नई स्लाइड के लिए स्लाइड लेआउट टास्क पेन से एक लेआउट का चयन करें। जो टास्क पेन होता है वहां से एक लेआउट का चयन करें। बट अगर आपने 6.2 या इसके बाद के लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल किया होगा तो इम्प्रेस में आपको टास्क पेन की जगह पे आपको साइड बार मिलेगा, वहां पे भी आपको लेआउट चयन का एक ऑप्शन मिलता है जहां से आप लेआउट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा डेटा संचारित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक माध्यम है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, जिसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मींस ISP, द्वारा डेटा संचरित या ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से कौन सा एक माध्यम है। सबसे पहला ऑप्शन है कॉपर वायर, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस या फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर वायर। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता, अगर यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का ऑप्शन दिया गया होता तो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
कॉपर वायर। और अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों के लिए साझा सामग्री प्रदान करने के लिए एक कंपनी के भीतर एक निजी नेटवर्क को किसके रूप में जाना जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। तो आपको ट्रिपल सी एग्जाम में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको 3 से 4 लाइन में लिखा गया होगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सबसे पहले आपको उसको 1 से 2 बार रीड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंट्रानेट। अब इंट्रानेट क्या होता है, किसी कंपनी के अंदर जो नेटवर्क सेटअप किया जाता है, वहां पे कुछ सर्वर होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को एक इंटरनेट की तरह की सुविधा प्रोवाइड करते हैं जो कि सिर्फ उस कंपनी में चलती है। वो अपने एप्लीकेशन सिर्फ उसी पार्टिकुलर नेटवर्क पे रन करते हैं जो कि एक इंटरनेट होता है। वहाँ पे भी वेबसाइट्स होती हैं, वो अपने पोर्टल को किसी एक दूसरे एंड से एक्सेस कर सकते हैं विद इन कंपनी के अंदर इसको एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे सामग्री शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इस नेटवर्क को सेटअप किया जाता है जिसको बोलते हैं इंट्रानेट। तो ये था आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ कुछ और भी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही है और आने वाले दिनों में कुछ नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ने वाली हैं, जैसे कि ओ लेवल का कंप्लीट सिलेबस जल्दी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम ओ लेवल की वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे, जल्दी आने वाले दिनों में आपको ओ लेवल न्यू सिलेबस की वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो डेली दोपहर 12 बजे आप एनटीपीसी जीके की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 4 बजे आप कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन कीजिए जिसमें यूपीपीसीएल, एसएससी, आरआरबी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर की क्लासेस चल रही। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। डेली शाम को 7 बजे आप हमारे साथ इस ट्रिपल सी की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास के ठीक बाद 8 बजे आपको एसएससी की क्लास मिलती है जिसमें आपको जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। एसएससी जीके की क्लास चल रही और इसी तरह से कुछ और भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं हमारे चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में कुछ नई क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नोटपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ट्रू फॉल्स में आपको बताना है, ये ट्रू या फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चन के स्नैपशॉट लीजिए, ये सभी क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिंटर की गुणवत्ता आमतौर पर किस में मापी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट या फिर आउटपुट या फिर स्टोरेज। तो इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको हमारे इंस्टा पोस्ट पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो सर्च कीजिए ज्ञानएक्सपी, हमारा इंस्टा आईडी है। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया होगा। तो मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।